बहुत आसानी से ये काम कर लोगे, बिल्कुल परेशान मत हो, बस शुरू हो जाओ। कई बार लाइफ में हमें ऐसे मोटिवेशन की जरूरत होती है ना, जब हमें खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं रहता, बट कोई होता है जिसको हमारे ऊपर हमसे ज्यादा भरोसा होता है, और ये कोई अक्सर होते हैं हमारे मेंटोर। ये माता पिता भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, सहेला सहेली भी हो सकते हैं, या कॉर्पोरेट में हमारे सीनियर्स भी हो सकते हैं। और इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब कोई हम पर इतना भरोसा दिखाता है ना, तो हम उसी भरोसे को रखने के लिए हम असंभव को भी संभव कर देते हैं। और दूसरी चीज ये भी होती है कि भाई कई बार सामने वाला हमें, हमारे कैलिबर को हमसे अच्छे से जानता है, वो भाप चुके होते हैं कि ये कर लेगा या ये कर लेगी, बस इसको थोड़ा सा पुश की जरूरत है, और पुश दे देते हैं ये मेंटर। जी हाँ, हमारी श्री हनुमान चालीसा की छपाई है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे ते। अब जब यहाँ पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी और सुग्रीव से मिल लिए हैं, तो ये तो कंफर्म हो गया कि माँ सिया को ये दुष्ट रावण ही लेकर गया है, और ऑब्वियसली लंका ही लेकर गया होगा, दक्षिण की तरफ गया है तो, क्योंकि वही उसकी नगरी है। बट उस चीज को कंफर्म भी तो करना है। और किष्किंधा से लंका जाने के लिए बीच में आ रहा है 100 योजन का समुद्र। 100 योजन यानी हो गया 1200 किलोमीटर। आपको ये तो नहीं लगता कि मैं कितने कैलकुलेशन कराती हूँ चौपाइयों के बीच में? नहीं, मैं नहीं कराती, यही श्री हनुमान चालीसा इतनी साइंटिफिक है, तो मैं क्या करूं। जामवन जी, अच्छा जामवन जी जो हैं वो बहुत ही बुजुर्ग और बहुत ही वाइज, मतलब अब वो ना उस उम्र के परे हो गए कि वो राजा, वानर सेना के राजा और ये सब बने, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो कि प्रेजेंट रहे हैं सारी रणनीतियों में, युद्ध की जो भी स्ट्रैटेजी बने, मतलब, और वो इतने शक्तिशाली हैं कि कहते हैं कि ये तो अभी हनुमान जी अपने यूथ में है, अगर जामवन जी इस एज में होते तो जामवन जी बहुत उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होते। जस्ट दैट अब वो बुजुर्ग हो गए तो वो इतना फिजिकली एक्टिव नहीं है, बट वो सबको गाइड कर रहे हैं, कदम कदम पे जो भी स्ट्रैटेजी बन रही है रामायण के युद्ध की, उन सब में अपना इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे हैं। तो अब यहाँ पर समुद्र के किनारे पूरी वानर सेना थी। जामवन जी पूछ रहे थे कि बताओ भाई तुम में से कौन पार करेगा, क्योंकि वहां जाकर देखना है ना कि माँ सिया कहाँ है, कैसी है। सारे वानर लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए। किसी ने बोला कि जामवन जी हम 50 योजन कर लेंगे, हम 80 योजन कवर कर लेंगे, बट 100 योजन तो नामुमकिन है। जामवन जी देख रहे थे हनुमान जी को बहुत देर से। अब हनुमान जी पता नहीं कौन सी उधेड़ बूंद में लगे हुए, कुछ सोच रहे हैं, कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा क्या है। जामवन जी हनुमान जी से बोलते हैं कि क्यों बजरंगबली तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम कौन हो? अरे तुम वो वानर हो जो बचपन में ही छलांग लगाकर सूर्यदेव के पास पहुंच गए थे, और तुमने उन्हें एक फल समझ के निगल भी लिया था, और सारे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था। और इस तरीके से ऐसे शक्तिशाली प्रवचन देकर हनुमान जी को जामवन जी ने सारी उनकी शक्तियों की याद दिलवाई, जो कि ऋषि और मुनियों के श्राप से वो भूल गए थे। तो उस समय जब उन्होंने सूर्य देव को खा लिया था ना, तो इतना अंधकार छा गया था, सब परेशान हो रहे थे, तो ऋषि मुनियों ने हनुमान जी को श्राप दे दिया था कि ये बच्चा अपनी इतनी जो इसके अंदर शक्तियां है ये भूल जाएगा, और कोई बहुत फिर महान आत्मा फिर इसको इसकी शक्तियों की याद दिलवाएगी। तो वो आए जामवन जी, तो यहाँ पर आए जामवन जी उनको उनकी शक्तियों को याद दिलवाने के लिए। और जब हनुमान जी ये सब सुन रहे थे, सब कथाएं सुन रहे थे जो जामवन जी बताए थे, तो उनके अंदर एक ऐसा रक्त संचार हो रहा था मानो उन्हें नया जन्म मिल रहा हो। और हनुमान जी तेजी से दहाड़े उन्होंने अपना शरीर बड़ा किया और प्रभु श्री राम की अंगूठी को अपने मुंह में रखा और लगा दी छलांग। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही, मतलब प्रभु श्री राम की मुद्रिका को मुंह में रखकर बिना किसी डाउट के उन्होंने फिर छलांग लगा दी उस समुद्र को पार करने के लिए। अब यहाँ पर
दो वेरिएशंस ऑफ थॉट्स है। अब एक तरफ वाल्मीकि की रामायण कहती है कि हनुमान जी ने तैर कर वो 100 योजन की दूरी पार की थी, वहीं दूसरी ओर तुलसीदास जी की श्री हनुमान चालीसा और उनकी जो रचना है वो कहते हैं कि उन्होंने छलांग लगाकर करा। हम लोग इस डिबेट में नहीं पड़ेंगे, अब ये तो उस समय की बात है, वही लोग जाने। बट हाँ, ये फैक्ट है कि हनुमान जी ने वो 100 योजन 1200 किलोमीटर कवर किए और उसी बीच में उन्हें मैनाक पर्वत मिले थे, उन्हें सिंह का राक्षसनी मिली थी जो कि बहुत खुश हुई थी उनकी बुद्धिमत्ता देखकर, और उन्होंने सुरसा का भी वध किया था। ये हम पिछली चौपाइयों में कवर कर चुके हैं। और तो इस तरीके से श्री हनुमान चालीसा की एक बड़ी शक्तिशाली चौपाई संपन्न हुई है, क्योंकि इसमें हनुमान जी को अपनी शक्तियों का याद आया और अब हनुमान जी निडर हो गए। उनको पता है कि अब वो सारी कठिनाइयां पार कर लेंगे। और इसी से जुड़ी हुई नेक्स्ट चौपाई है जिसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं, दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। कि प्रभु, जब आपने राम जी के इतने कठिन कठिन कार्य को एकदम सुगमता से निपटा दिया, मतलब उतना बड़ा समुद्र क्रॉस करना कोई इजी बात तो नहीं थी, और ऐसे हमारा जीवन चलाते रहते। हनुमान जी ना अपने भक्तों की कुछ चीज अगर उलझी हुई है तो वो सुलझा देते हैं, वो ऐसा गाइडेंस देते हैं कि हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना चाहिए और एक एक का सॉल्यूशन निकालना चाहिए, और वो एक एक का सॉल्यूशन जोड़कर फिर वो एक बड़ा सॉल्यूशन निकल जाएगा और हम अपनी कठिनाइयों को पार कर लेंगे और उनसे जीत जाएंगे। इसी चौपाई के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप लोग देखते रहिए बातें, पढ़ते रहिए श्री हनुमान चालीसा। हम लोग फिर मिलेंगे श्री हनुमान चालीसा की नेक्स्ट चौपाई के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा, हर 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 महादेव। बाय।